नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस में आनंद गिल अपने केबिन में बैठे हुए कुछ फाइल देख रहे थे, तभी उनके केबिन में सौर आया। दादाजी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उन्होंने उसे अंदर तो बुला लिया पर ज्यादा कोई भाव नहीं दिया। यह देखकर सौर ने कहा, दादाजी जो भी हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं पैसे कमाने के पीछे पागल हो गया था और मैनेजर सिंह की वजह से भाग गया था। सॉरी दादाजी, आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। यह कहते हुए सौर ने आनंद के लिए चाय बनाई, उसमें कुछ मिलाया और आनंद को दी। चाय देने के बाद वो आनंद की पैरों के पास ही बैठ गया। सजा दूं? तुम्हें सजा देने से क्या हो जाएगा? क्या वो प्रोजेक्ट वापस आ जाएंगे? आनंद ने रूखी आवाज में कहा। नहीं, सौर ने कहा। आनंद ने चाय ली और उसने एक घुट पिया। खड़े हो जाओ शौर्य। थैंक यू दादाजी, सौर ने कहा। शौर्य, तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आने वाली है। पहले मैं तुम्हारी गलतियां माफ कर देता था क्योंकि तुम छोटे थे। अब तुम 26 साल के हो गए हो। अगर तुम अभी भी ऐसी हरकत करोगे तो मैं तुम्हें गिल कंस्ट्रक्शन कैसे सौंपूंगा? आनंद ने उसे समझाते हुए कहा। आनंद अपने सब बच्चों में से सबसे ज्यादा प्यार सौर से करते थे। उसकी इतनी बड़ी गलती के बाद भी वो उसे गिल परिवार से नहीं निकाल सकता था। उसे वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से भी उसने इसलिए निकाला था ताकि आगे चलकर कोई भी ऐसी गलती ना करे। सौर उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। सौर अगर आहान स्प्रिंग कारपोरेशन के प्रोजेक्ट वापस ले आए तो भी अभी के लिए उसका इंचार्ज शगुन को ही रहने देना। तुम्हें कुछ दिन इंतजार करना होगा, आनंद ने कहा। आनंद आहान के बारे में कुछ नहीं जानता था, पर फिर भी उसे भरोसा था कि वो प्रोजेक्ट उन्हें वापस मिल जाएंगे। दादाजी, मैं और इंतजार नहीं कर सकता, सौर ने कहा। और इंतजार नहीं कर सकते? मतलब तुम मेरी बात मानने से मना कर रहे हो? आनंद ने अपने माथे पर सर लाते हुए पूछा। हाँ, मैं और इंतजार नहीं करूंगा। मुझे स्प्रिंग कारपोरेशन प्रोजेक्ट अभी चाहिए, सौर ने चिल्लाते हुए कहा। बदतमीज लड़के, तुम मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज में बोल रहे हो? आनंद को गुस्सा आ गया। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी कुर्सी भी दे दूं? सौर ने उनकी तरफ तरस भरी नजरों से देखा और कहा, दादाजी, आपको अपनी कुर्सी देने की जरूरत नहीं है। वो कुर्सी मैं आपसे खुद ले लूंगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आनंद के चेहरे का रंग बदल गया। दादाजी, आपका पोता इतना भी बुरा नहीं है। वो तो बस इतना चाहता है कि उसके दादाजी अब बूढ़े हो गए हैं, सो उन्हें आराम करना चाहिए। सौर ने कहा। आराम? आनंद बहुत कंफ्यूज हो गया था। इससे पहले वो कुछ सोच पाते उनका सिर चकराने लगा। सौर, तुमने चाय में कुछ मिलाया है? आनंद को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका अपना पोता उनके साथ ऐसा कर सकता है। हाँ, सौर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने चाय में ऐसा कुछ मिलाया है जिससे अब आप आराम कर सकेंगे और मैं आराम से इस कुर्सी पर बैठूंगा। मैंने तुम्हें इतना सपोर्ट किया और तुमने मेरे साथ यह किया। आनंद का दिल बिल्कुल टूट चुका था। उनकी आंखों में आंसू थे। हर बार उन्होंने सौर का ही साथ दिया था, चाहे वो गलत होता या सही। पर आज वो उसी सौर की वजह से मौत के करीब था। दादाजी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, पर आप बहुत सालों से इस कुर्सी पर बैठे हैं। अब इस कुर्सी पर बैठना मैं डिजर्व करता हूँ, सौर ने कहा। सौर के मन में
कोई शर्म या गिल्ट नहीं था? यह सच नहीं हो सकता। क्या तुम सच में मुझे मारकर इस कुर्सी पर बैठना चाहते हो? आनंद ने पूछा। आनंद को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। दादाजी, आप अपने पोते को माफ कर देंगे ना? सौर ने पूछा। आखिर यह कुर्सी मेरी ही होनी है, फिर अभी क्यों नहीं? इस वक्त आनंद कुछ कहने की कोशिश की, पर वो बोल नहीं पाए। उनका मुंह टेढ़ा होने लगा। दादाजी, आप अपने पोते से इतना प्यार करते हैं, मुझे विश्वास है कि आप मुझे माफ कर देंगे, सौर ने कहा और मुस्कुराने लगा। आनंद की आंखों में गुस्सा और अफसोस दोनों थे। सौर की इस हरकत ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया। धीरे धीरे आनंद की सांसें धीमी होने लगी। जब उनकी सांसें बिल्कुल बंद हो गई, तब सौर ने अपने हाथों से उनकी आंखें बंद कर दी। उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। सौर ने आनंद के हाथ से वसीयत पर स्टाम्प लगवा लिया। अब कोई कुछ भी बोले, वसीयत के हिसाब से सौर ही चेयरमैन बनने वाला था। किसी का कुछ भी बहाना कोई मायने नहीं रखता था। सौर यह सब सोचकर खुश हो रहा था। इस वक्त आहान और सनाया ऑफिस पहुंच गए थे। आहान ने कहा, सनाया उठो, हम ऑफिस आ गए। सनाया जैसे उठी, उसका सिर बहुत भारी था। उसने खुद को संभाला और आहान का हाथ पकड़कर ऑफिस की तरफ चली गई। जब सौर अपने ख्यालों में खोया हुआ था, तब दरवाजे पर नाक हुआ। सौर पूरी प्लानिंग के साथ अंदर गया था। दरवाजे पर नाक होते ही वो पीछे वाली खिड़की से कूदकर बाहर चला गया। दरवाजा आहान ने नाक किया था। जब 3-4 बार नाक करने पर आनंद ने कोई जवाब नहीं दिया, तब आहान दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। आहान को आनंद कुर्सी पर बैठा ही मिला। दादाजी, आहान ने सोचा, क्या दादाजी सो रहे हैं? आहान ने उन्हें आवाजें दी, पर उन्होंने अपनी आंख नहीं खोली। तब आहान को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है। वो चलकर उनके पास गया और उन्हें हाथ लगाया। आहान बता सकता था कि वो अधमरी हालत में थे। तभी आहान की नजर आनंद के सामने पड़े चाय के कप पर पड़ी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने पीछे से पूछा। जब आहान ने मुड़कर देखा तो वहाँ सौर खड़ा था। उसके साथ कंपनी के कुछ और लोग भी थे। मैं दादाजी को कॉन्ट्रैक्ट पेपर देने आया हूँ, आहान ने कहा। कॉन्ट्रैक्ट पेपर? कौन से कॉन्ट्रैक्ट पेपर? सौर ने पूछा। उसी कॉन्ट्रैक्ट के पेपर जो तुमने कौड़ियों के दाम पर बेच दिए थे, आहान ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर को टेबल पर रखते हुए कहा। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट पेपर? सौर ने हैरानी से कहा और पेपर उठा लिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ ही घंटों में आहान सिंह फैमिली से वो प्रोजेक्ट वापस ले आया था। यह तुमने कैसे किया? जब सौर ने देखा कि पेपर सही है, तब उसने पूछा, तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। तुम्हारा बिगड़ा हुआ काम मैंने सुधार दिया है। बी थैंकफुल, आहान ने कहा। चेयरमैन को क्या हुआ है? किसी की नजर आनंद की तरफ गई, तब उसने पूछा। सौर आनंद के पास गया और उन्हें उठाने की कोशिश की। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। क्या दादाजी सो रहे हैं? सौर ने कंफ्यूजन में कहा। ऐसा नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ है। हमें तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए, गिल फैमिली के किसी आदमी ने हड़बड़ा कर बोला। कुछ ही देर में वहाँ गिल फैमिली के फैमिली डॉक्टर आ गए। उन्होंने आनंद को अच्छे से चेक किया। अपने फैसले पर पहुंचने के बाद उन्होंने एक लंबी सांस ली। डॉक्टर, क्या हुआ मेरे दादाजी को? सौर ने परेशान होते हुए पूछा। चेयरमैन गिल वो कोमा में चले गए हैं, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर की यह बात सुनकर सब हैरान थे। ऑफिस के केबिन में बिल्कुल सन्नाटा था। यह आप क्या बोल रहे हैं? सौर ने डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया। दादाजी कल तो ठीक थे, फिर अभी यह कैसे हो सकता है? हाँ, आपने सही से चेक तो किया है ना? वो कुछ देर पहले तक बिल्कुल ठीक थे। गिल फैमिली के मेंबर्स बेचैन हो रहे थे। आनंद गिल परिवार के ताकत थे। उनके बिना
फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती। उनकी वजह से ही गिल परिवार जुड़ा हुआ था। डॉक्टर ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। चेयरमैन की सांसें और उनकी हालत से यही पता चलता है कि वो कोमा में है। सबके चेहरे का रंग उड़ गया था। अगर डॉक्टर ऐसा कह रहा था तो शायद सच ही कह रहा था, पर किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। दादाजी उठिए ना, इतना बोलकर शौर्य उनके आगे बैठ गया। सबकी आंखें नम थी। यह बात सबको सदमे की तरह लगी थी, पर आहान चुपचाप खड़ा था। उसे थोड़ा बुरा जरूर लग रहा था, पर उसके रिश्ते आनंद के साथ इतने अच्छे नहीं थे कि वो कुछ ज्यादा रिएक्ट कर सके। डॉक्टर, दादाजी के साथ ऐसा क्यों हुआ? सौरभ ने डॉक्टर से पूछा। उनकी आंखों में पानी था। चेयरमैन हमेशा से फिट रहे हैं। उनके मेडिकल चेकअप हमेशा मैं ही किए हैं। उनको कोई बीमारी नहीं थी। इसका मतलब जरूर उन्हें किसी तरह का टेंशन हुआ होगा या बॉडी में कोई रिएक्शन हुआ होगा। डॉक्टर ने समझाते हुए कहा, टेंशन या रिएक्शन? सब एक दूसरे को देखकर फुसफुसाने लगे। यस, डॉक्टर ने आगे समझाना शुरू किया। यह किसी ऐसे चीज की वजह से हो सकता है जो चेयरमैन एक्सेप्ट नहीं कर पाए हों, जैसे कोई फैसला उनकी मर्जी से ना हुआ हो या कोई बात उनके मन में बिल्कुल बैठ गई हो। कारण कुछ भी हो सकता है। सबकी नजरें आहान की तरफ थी। जब सौरभ के पीछे सब ऑफिस में आए थे तब वहाँ सिर्फ आहान और सनाया ही थे। क्या यह तुमने किया है? सौरभ ने पूछा। मैं ऐसा क्यों करूँगा? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, आहान ने कहा। आहान समझ गया था कि सौरभ नाटक कर रहा है। जब हम आए तब ऑफिस में सिर्फ तुम दोनों थे। जरूर तुमने कुछ किया होगा, सौरभ ने कहा। मैं आप लोगों के आगे आगे ही आया था। मुझे आए 1 मिनट ही हुआ था, आहान ने कहा। इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? इस बार गिल फैमिली के दूसरे लोगों ने सवाल किया। नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, आहान ने अपना गुस्सा छुपाते हुए कहा। वो जानता था कि सब उस पर बिना मतलब अटैक कर रहे हैं, खासकर सौरभ बोलना चाहता था कि शायद इस चाय में कुछ गड़बड़ थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसे लगा कि अगर उसने यह बात अचानक बोल दी तो कुछ सवाल उस पर भी उठ सकते हैं कि उसका अंदाजा इतना सही कैसे हो गया। इसलिए वो चुप रहा और किसी का ध्यान चाय की कप की तरफ नहीं जाने दिया। बकवास, तुम बकवास कर रहे हो। जरूर तुमने और सनाया ने दादाजी से कुछ कहा होगा जिसकी वजह से उनकी यह हालत हो गई है। सौरभ पहले आहान पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता था, पर उसने जब देखा कि सब आहान पर शक कर रहे हैं तो उसने सोचा इस बात का फायदा उठाया जा सकता है। सौरभ, तुम्हें सच में लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने क्या किया है? आहान ने सौरभ को डराने की कोशिश की। उसे लगा कि अगर सौरभ ने कुछ किया होगा तो वो अपनी गलती खुद मान लेगा। मैंने क्या किया? सौरभ को थोड़ा डर तो लगा, पर फिर भी उसने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, जब मैं यहाँ आया तब यहाँ तुम थे। मैं तो तुम्हारे बाद आया था। सौरभ सबके मन में आहान के खिलाफ शक पैदा करना चाहता था और इस काम में वो सक्सेसफुल भी हो गया था। गिल परिवार के लोग गुस्सा होने लगे। जरूर यह इसी का काम है। कल इसी ने कहा था कि इसे सनाया के लिए अलग घर और बिजनेस में शेयर चाहिए। शायद चेयरमैन को यही बात बुरी लगी हो। इसने कभी भी चेयरमैन की इज्जत नहीं की थी। जरूर इनकी वजह से ही चेयरमैन की यह हालत हुई है। सबने आहान के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। इस वक्त यहाँ परिवार के बाकी लोग भी आ गए थे और सब आहान को कोस रहे थे। सनाया ने आहान का हाथ पकड़ते हुए कहा, आहान, तुम ठीक हो ना? भले ही पूरा परिवार आहान के खिलाफ था, पर सनाया जानती थी कि आहान ने कुछ नहीं किया है। उसे ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं ठीक हूँ सनाया, डोंट वरी, आहान ने कहा। हमें तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए।
यह मामला बहुत बड़ा है, इसे हमें ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। गिल परिवार के किसी सीनियर ने कहा, हाँ, चेयरमैन ने इसके लिए इतना कुछ किया और उनका एहसान मानने की जगह इसने उन्हें कोमा में भेज दिया। शगुन ने कहा, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। यामिनी भी वहाँ पहुँच चुकी थी। उसे कल ही यह पता चल गया था कि आहान ने अलग घर और बिजनेस में हिस्सा मांगा है। इस बात से वो पहले ही नाराज थी और अब यह, आहान, तुमने ऐसा क्यों किया? यामिनी ने गुस्से से बोला, तुम क्यों नहीं एक बार के लिए भला सोच सकते? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मैं किसी को कोई एक्सप्रेशन देना जरूरी नहीं समझता। आहान ने कहा। इतने में वहाँ पुलिस भी आ गई। सबको लग रहा था कि पुलिस को देखकर आहान पैनिक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बिल्कुल आराम से खड़ा था। क्या आहान पुलिस के सामने अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? क्या सब यह जान पाएंगे कि यह सब सौर ने किया था? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।